ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी यह अरेंज मैरिज बोले तो दीपा और अरुण दोनों ही अनजान होंगे बराबर। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 20 मई की यह बात है। अरुण और उसके माँ पापा के साथ दीपा को देखने आए थे। दीपा एक काफी सुंदर लड़की थी। अरुण को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने दीपा के रिश्ते के लिए हाँ कहा और दीपा से भी पूछा तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीपा ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अरुण के घर पर हुई। अरुण का घर शहर में एक BHK घर जीतना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अरुण धीरे से दीपा को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर दीपा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर दीपा उस पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अरुण उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने दीपा को पूछा, दीपा अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर दीपा बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2 to 3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अरुण को धक्का लगा। उसने दीपा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अरुण की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अरुण उसे बोला, ठीक है, तुम्हें ही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? दीपा बोलती है, क्या? अरुण बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अरुण रोज दीपा से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर दीपा अरुण को अनदेखा करती थी, क्योंकि दीपा की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अरुण उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर दीपा कभी भी अरुण को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब दीपा का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अरुण तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या अरुण उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अरुण पर आ गई थी, पर अरुण को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अरुण रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले दीपा के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाएं लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अरुण को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अरुण को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन दीपा को देखने के लिए उसकी सहेली आए। उनकी बातचीत चालू थी, तब अरुण दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो दीपा से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। दीपा बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। दीपा की सहेली को अरुण को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने दीपा को पूछा, दीपा घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से, दीपा की सहेली दीपा को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। दीपा के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। तभी दीपा बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम।
खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर दीपा विचार में डूब गई। उसके मन में अरुण के प्रति प्यार जगने लगा। अरुण का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे दीपा को भी अरुण से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अरुण के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। दीपा मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अरुण को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अरुण उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अरुण सोच रहा होता है कि अभी दीपा को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि दीपा बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते दीपा बोली कि अरुण टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, ये बोलकर निकल गई। अरुण मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अरुण का मन बहुत अशांत हुआ हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। दीपा के कहने के अनुसार अरुण जल्दी घर आता है। दीपा ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब अरुण के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अरुण धीरे से दीपा से पूछता है, दीपा तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर दीपा बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अरुण को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।